रानी साहब 500 रुपए लो। लो ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम। ठीक, जाओ अपनी माँ बीवी से बोल देना कि मैं महाराज के वहां नौकर हो गया हूँ और कल सुबह 10 बजे दरबार में हाजिर हो गया। अच्छा करो। क्या? अरे ई का जो नौकरी बिला के लिए हो तो भगवान आप पर हम लोगों पर दया करें। तुम लोगों पे दया? अरे मान लो आप पर दया करी, हम लोग दया करी। चलो ठीक कोई सका दे करे। अरे ये बहुत अच्छा इंसान है, हाँ। ईमानदार है, सच्चा है। अरबन रुपये माल लेके गवा रहा है। सोचिए इतना जेवर था रानी साहब का, इतना जेवर था। हो तो चलिए रानी साहब चलो जब अपने माँ के पास होता है, देखिए होता क्या है। और अजय भी आया नहीं, आता ही होगा। हाँ मैं आते हूँ। कहिए। अम्मी जान आप कोई चिंता न करो। क्यों? चिंता यूं न करो हाँ। कि ऊपर वाले अल्लाह ताला ने भगवान पूरे दिन दे दिए। हाँ, आओ। अम्मी जान अपना दिल से हटा दो। अम्मी जान अपना दिल से हटा दो। रोमियो की हो आज भरमाल है। 500 रुपया 500 न कम न ज्यादा। रोमियो की यहाँ आज भरमाल है। नौकरी मुझको मालिक ने है दे दिया, या खुदा क्या निराली तेरी शान है। नौकरी कैसे नौकरी मिल गई? 500 रुपया ये कमाने गया। 500 ये कहाँ मिल गया? तूने चोरी में रखा है अपना, अब ये रुपया मुझे तूने बर्बाद तूने सब कुछ ही बर्बाद कर दिया। मुझे पैसा नहीं चाहिए। अम्मी जान चार महीने लगे उस खुदा की कसम। 4 महीने लगी। चार महीने लगी उस खुदा की कसम। चोरी करने के चोर राजा के घर। क्या मतलब? चोरी करने गए? मैं चोरी करने गए चोर राजा के घर। मैं सामान सहित कीमत पकड़ा गया, लेके सामान राजन के पैसे बदल। तो तेरे साथी होंगे क्यों? हम में जान एक वो काला काला रहा, पातर पातर मोछे रहे, कुर्रा का सही था है। हाँ। वो हाई अम्मी जान हमका सिखाई नहीं चोरी करे। लेकिन मैंने तो कहा था तुम मस्जिद में जाओ, रात भर नमाज पढ़ो। नहीं भी जान हाँ। हम जब नमाज पढ़ के लौटे हो अच्छा, तो सुबह? हाँ छिलपटा के किनारे वहाँ एक मोटल्ला चोर बैठ रहा है। हाँ। महाराज का पूरा सामान ले फिर क्या हुआ? कैसे हमका डाटिस बड़ी तेज कहा लगा है। जल्दी कहा ना होते दिन से वो पहले की बात थी ना। लेकिन सुनो भैया, हम अब नहीं चाहिए जहाँ सारे चोरी करे हमका सिखाई दो दादा, उन्हें गार बना दो। और भैया हम ये कुछ करम ना था, ऐसे वो हारी से लाठी काला यू बैग पकड़ो
नहीं आके लाठी में हाथ तो हुई जी हो तब सोचे कमजोर हनुमान डरी में ये कहला हमरे टट्टी लागे हाँ तो हम कहे लगे कि टट्टी लागे तो कहला ये थे बैठो वो वही हमारे रहे सामान तुमको दे दिया उसने हाँ तो सब हम हाथ नहीं लगा रहे हाँ वो हेतु रुक बैग के यहाँ वो हेतु लेके बैठ गए तैसे आए के सिपाही लोग बड़े जोर डांटे न बिजाल हमसे कहा लगा महाराज क्या साले चोरी किया तब कहे भैया हम चोरी नहीं कर सकते तो कहा हाँ चोर को बहुत कबूलते नहीं चोर तो हमसे कहा चलो तो महाराज की हम पकड़ के लेके गए महाराज जब पूछे तो हम सही बिजान बताए पूरा जितना जथा रहा उनका सब दिया बताए हाँ तो कहला कि महारानी जी कहला कैसे भैया राज ने तो बखरवाड़ा थे तो कहला कैसा है महारानी जी महाराज कहला इस बैग को खोल कर देखो इसमें कोई चीज गायब तो नहीं है महारानी जी देखी तो वह कोई चीज ताले नहीं टूटा है तो महाराज जी बड़े खुश हुए पर मुझे को है तो बताए ना आपके यहाँ और साकरे बताए अपना बता उनके 3 लोग हैं तो कहला कैसा है जल में ये 500 रुपया दो हम तुम्हारे काम पर बहुत खुश हैं पूछी तो हमसे बहुत कुछ तो हम कहला गए महाराज कहला आज के बाद तुम काम करे जो तुम मेरे खाइब का तो कहला हाँ तुम कहो न जाओ सिर्फ हमरे पलंग के पहरेदारी करे हाँ वही 500 रुपया ले जाओ और आराम से नहीं खर्चा चलावा करो बराबर सच कहते हो हाँ अल्लाह का सब सच देखा बेटा ईमानदारी का सिला ये होता है अम्मी जान अपने ईमान को कभी नहीं खोना चाहिए ईमान साबित रखना चाहिए अब देखा महाराज के यहाँ नौकरी मिल गई और सही सलामत वहाँ रहना अपने ईमान को मत खोना बेटा अम्मी जान आपका ड्यूटी जाएगा है चलो चलो सभी मर गए सारे कोई नहीं काम छोड़ने वाले हाजिर कपड़ा बदल गया जितने भी दरबार में सिपाही सबको हाजिर करो पहले हमारे बैठने की व्यवस्था करो सिपाहियों कोई नहीं यहाँ दिखाई पड़ता सब मर गए कोतवाल साहब सिपाहियों राज दरबार के जितने हैं सभी उपस्थित हो जाएं। कोई सिपाही अब नहीं आएंगे सिपाहियों की जरूरत क्या है जरूरत महाराज सिपाही तो हमको खुद ही सिपाही समझते हैं सही बात महाराज है ना? स्वागत है काहे पर कहने का मतलब ये है कि हम क्या कहें अपनी जुबान से कहना नहीं चाहते महाराज आप कहिए तो सब नाराज हो जाइए नाराज हो जाएंगे तो क्या करेंगे हमारा सही बात नाराज होकर हमारा क्या करेंगे कुछ करे हैं नहीं हमको उधार देंगे क्या नहीं। लेकिन ये हम जानते हैं कि जितने भी हैं सिपाही सब सारे हराम खोर हैं बहुत सही महाराज खाने छोड़ने वाले हाजिर हाँ कान के छोड़ने वाले हाजिर कोई नहीं है ठीक है अब हम जाए ऐसी बात नहीं है हाँ अब आजकल के सिपाही जितने हैं सब शराबी हो गए हैं शराबी सब हो गए। गुलाम है साले सही बात है तो जरूरी शराब पीना तो जरूरी है इसीलिए तो देखते हो कि सालों के घर में खाना नहीं है बच्चे भूखों मर रहे हैं लेकर खड़े खैर ठीक है रानी साहब अब आज मैं जाऊंगा यात्रा को बद्रीनारायण और तुम तैयारी करो चलो जल्दी तैयारी कहाँ बद्री नारायण की हाँ हाँ तुम क्या मतलब लेकिन ये तो पूछो इन सिपाहियों से यहाँ का कारोबार कौन संभालेगा तुम पहले अपनी बात ये बताओ कि तुम लेकिन मेरी तो तबीयत नहीं ठीक रहती है हाँ मैं वहाँ नहीं जाऊंगी लेकिन अभी अफसर नहीं आया जरा अफसर को आवाज दो देखो कहाँ है वो अरे सभी सिपाही भाई हाजिर हो जाए सभी अफजल खान सभी सिपाहियों को मत बुलाओ तुम अफजल को बुलाओ अफजल हमें सभी सिपाहियों की नहीं जरूरत हमारे ख्याल में हम मुसलमान आजाद कर है गुलामी हो क्यों बताओ
था। अरे अभी अभी तो दरबार ही से गया है, अपने घर गया होगा, अपनी माँ से अपनी बीवी से कुछ बात करेगा, मिलेगा, यहाँ का हालात बताएगा। महाराज तो हाँ, हो सकता कहने है। का मतलब ये है कि भाई हम तो यहाँ से चले जाएंगे यात्रा को, तो हमारा कहने का मकसद ये है कि यहाँ की जिम्मेदारी कौन लेगा। कोई रियाया आती है, कोई फरियादी आता है। रुको महाराज, जिम्मेदारी महाराज साथ ले ले। हम हमारे बस की बात नहीं है महाराज। तो तुम्हारे बस की बात नहीं है, पीछे हटो। महाराज है हमारे बस की बात नहीं। तुम्हारे भी बस की बात है, हाँ, लेकिन अफसर वो क्यों नहीं आया हमारी समझ में ये। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ठीक है। देखो यहाँ अफसर ये है कि अब हम जाएंगे तीर्थ यात्रा को बद्रीनारायण, तो अब यहाँ की जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है, तो यहाँ का कारोबार कौन देखा है, कौन जिम्मेदार। हुजूर आप बद्रीनारायण को जरूर चाहिए, हम ये जिम्मेदारी जरूर ले लेंगे, लेकिन उसमें यह है हमको कोई निशानी दी जाए। हाँ ठीक कहते हो। रानी साहब लाओ हमारे सिंहासन की शाल लाओ और इसको अफसर को दे दो। ठीक है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, जब तक हम वापस नहीं आएंगे अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम यहाँ रहोगे, समझे। ठीक है हुजूर। अच्छा तो क्यों रानी साहब आप नहीं जाएंगी क्या। अरे मेरी तबीयत नहीं है। अरे तो वहाँ दान दक्षिणा कैसे होगा। हाँ अब दान दक्षिणा का जुगाड़ बताओ। और महारानी का बुखार मान रहा है, कैसे जाए। अरे बुखार नहीं मानता है, कुछ ऐसी बीमारी है महाराज जी से नहीं बताने वाली है। हमसे बता सकते हाँ तो क्या मतलब। मेरी तबीयत नहीं अच्छी रहती है। अच्छा है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ वादी को बुला के अपने डॉक्टर को बुलवा लेना और इलाज करना। और लेकिन दान दक्षिणा वहाँ करने में आपको तो परेशानी होगी, कैसे होगी? परेशानी नहीं होगी, मैं उसकी तरकीब बताती हूँ। क्या। लक्ष्मी को जो है हाँ दाएं से हाँ बाएं लगा लेना हाँ और दान आपका पूरा हो जाएगा। हाँ। और क्या। ठीक, आदमी की बाएं अंग का औरत का जो है वो अर्धांगिनी कही जाती है। जी हाँ। अच्छा ठीक है, तो अब हम जाएंगे और अपनी इलाज कराते रहना, 1 हफ्ते के बाद ही हम आ पाएंगे। ठीक है, जाइए। द्वारपाल महाराज चलो। महाराज, हम हम हो गए चलते हो। कहाँ को। हुआ नहीं चलो जहाँ जाते हुए हम अपन बोल ली चले। क्या अरे सरवर ढोल स्नान करना चाहते हो। चलो ठीक है, एक आदमी की जो उनको जरूरत है, अब तुम हमारे साथ में चलो। अब महाराज यह बात है। हाँ। अब आपके साथ चल रहे झोलो झगड़ा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरी हिफाजत रहेगी और हमारे साथ रहोगे तो हमको आराम भी मिलेगी। आओ मेरे साथ। चलो महाराज चलो। अरे रुको। एक बार कार्य सुनो, अब बांधी के ये तो एक बहाना आ रहा है कि हम बीमार हैं। और क्या गांठी लड़खड़ाती इनके साथ जैती है तरह अपनी बेइज्जती करेगा। जो कोई देखा है कि ये है 18 साल की बिटेवा महाराज के देखो ना मुहिमा दांत है ना पेट मार, चला तुम गांठी लड़खड़ाती। अरे बांधी क्या बच्ची सोए काहे जाती है। बच्ची जब नींद लागी तो सोए ना। नींद तुम्हारे पंचर लागत है, हमारे लागत। बच्ची सुनो, तुम्हारा गरम खून और तुम्हारा है ठंडा है। हमारा खौला। तुम्हारा तो बिहाव गई भवा नहीं, तो तुम्हारा तो और हमसे ज्यादा गर्म अब है। अब बच्ची बात बताओ, का बात। बात का है, जादनी कोतवाल साहब के पास चली जाओ। तो ऐसे चली जी कुछ दिया हो। ध्यान नहीं कर, एक कागज और कलम लेकर के आओ पहले। जाओ। यह तीन अपने आदमी से ले लो, आदमी तुम्हारे यह तीन है।
तो रुपया रखे कोई इसे पकड़ाए थे। प्यारे कोतवाल नमस्कार। आगे समाचार ये है कि महाराज जी तीर्थ यात्रा बद्रीनारायण गए हैं। ये खत पाते ही पाते महल को चले आओ। डरने वाली कोई बात नहीं, 1 हफ्ते तक इस महल में ऐशो आराम किया जाएगा। आपकी प्यारी मासूका कुसुमावती। लो अयु पर्चा बच्ची कहूँ गिरे न पावे मार डारा तुमका समझो। यहाँ का विदेवा बैठी है माँ जो उपाय जी है तो बड़ी परपंचनी है, जैसे रेखिया हो रही है मारी डारा सल्फात दे दिया। आपने दोबारा मिली है बिटो तो सल्फात दे दिया। चुप्पा चुप्पा देखा पीछे देखो लोग हरी तरह का इतने समय रात के 12 बजे तो कहाँ जा रही है? बोल। कहीं नहीं कहीं नहीं। महारानी का कोई काम था? चलो बाबू। जो ही बांदी को एक डांट लगाया, बांदी के हाथ से एक पर्चा छूट गया। देखो इसमें लिखा क्या है। मेरे प्यारे कोतवाल खुश रहो। आगे का समाचार यह है कि महाराज 1 हफ्ते के लिए तीर्थ यात्रा करने यानी बद्रीनाथ को चले गए। ये पर्चा पाते ही अब कोई डर नहीं है। पर्चा पाते ही मेरे राज्य महलों को आ जाना। आपकी प्यारी मासूका कुसुमावती महारानी नेपाल से आकाश। महाराज जी चले गए तीर्थ यात्रा करें और महारानी यहाँ भंडारा चालू कर दी। अब इस पर्चे को मैं हिफाजत से रखूंगा। देखो ये बात कहां तक सकती है। चलो इसका पता नहीं। रानी साहब हाँ क्यों बुलाया है मुझे? पानी को अपनी क्यों बुलाया है मुझे? और पानी को अपनी भेज कर सुनते ही पैगाम सारा यहाँ डरने की कोई बात नहीं। चलो जल्दी चलो।
गेट तो बंद है। अरे महाराज जी, ओ महाराज जी दरवाजा खोलो। दरवाजा खोले हाँ सबका बड़ा है मामला। अरे रानी साहब ये है कौन? ये कौन कौन है भाई? कोई कौन है दरवाजे पे? वो है अफजल। अरे रानी साहब, इमारती बड़ी कहाँ जगह है तुमका छिपाए नहीं आइस करो लैट्रीन में यहाँ छिप जाओ लैट्रीन वहाँ कोई एबो न करी और कहो लैट्रीन पूरी साफ न कर जा रहे हो अरे आइए महारानी जी जब से महाराज चले गए तीर्थ करने के लिए हाँ यहाँ पर बहुत हेलो ओ ऑपरेटर तनी जाग का भैया तनी सीटी से कमजोर कर दो। हेलो देख रहा हूँ कि बहुत अत्याचार हो रहा है तुम्हारे यहाँ। अरे कौन कहता है तुम ही तो कहते हो अरे जब से तुम्हारे हाथ में कारोबार आया है ना तब तक आपसे जनता बहुत खुशहाल रहती है हाँ और क्या महारानी जी कुछ आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। का पूछा था पूछो भाई ये जूते किसके? अरे ये जूते तुम्हारा महाराज के? हाँ ऐसा है कि वो नए वाले जूते पहन गए और ये पुराने जूते में बक्स में रखने को भूल गई ये महाराज के जूते हैं। हाँ महाराज के वैसे तो ऐसे जूते महाराज जी पहनते नहीं। देखे हाँ कदम अब तुम्हें मुझसे कह लियो अब महाराज जी मेरे जूता नहीं पहने वो वाली कमजोर करो, वो वाली उधर वाली मैं। इधर वाली जनी कस लियो बस ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, हमें रजिस्टर की जरूरत थी इसलिए मैं अंदर आया था। एक बात मैं कहना चाहती हूँ कौन सी? अरे हो सके तो दे देना क्या? बताओ बोल। मेरी ठंडक लग रही है मैंने अपनी चादर जो है धोबी को दी थी धुलने के लिए तो इसलिए जो है ये अपनी चादर दे दो और कल जब चादर मेरी धुल के आ जाएगी तो आपको चादर ये वापस कर दूंगी अरे महारानी जी, क्योंकि ठंडक बहुत तेज लग रही ये है राज सिंहासन की चादर है। अरे तो क्या हुआ कल दे दूंगी अरे तो ठीक है महारानी जी, जैसे महाराज का गुलाम वैसे आपका गुलाम इस चादर को ले लो और इस चादर को सुबह होते ही मुझे वापस कर दो। ठीक है क्या अरे आओ आखिर बार तुझसे कहता रहा, आखिर इस बार तुझसे कहता रहा, खुले राज सारा रही ना कतर, जूते पहचानता है क्या अफजल मेरे, मुझको फांसी की फौरन सजा है। के जैसे रस मलाई तुम खाई हो और डंडा को खाई हाँ? नहीं घी पियत तो नीक लाग रहा है हाँ? और भैंस की चारा दे तो खलते है अरे कुछ हमारे बारे में सोचो भी देखो रानी साहब और खाओ खाओ नहीं ओ मेरे दिलवा खाओ 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 नहीं ओ मेरे दिलवा फांसी पर से मैं तुमको छुड़ा लाऊंगी और देख सकते मैं तुमको ये वो फांसी पर से तुम हमका छोड़ाते हो? और का तुम्हारे कान का है तुम बात अरे हमारा मालूम करते हुआ से ना कोई
बताओ रानी साहब, अब क्या करी बताओ, तो दिमाग में हमारा काम नहीं करे। तो दिमाग हमरा में काम कर क्या करी? यहाँ के हुआ हो रही क्या करी तो आप बताओ क्या करी? पहली हो रही अलगट्टा करते हैं? अब बताओ क्या करी, तो दिमाग हमारा काम नहीं किए, बताओ दिमाग ना काम करी। बताओ। अरे दादा सुनो तो महाराज को आने दो, मैं ऐसा क्रिया चरित्र दिखाऊंगी। तो क्या करोगी? हाँ? क्रिया चरित्र का मतलब? और क्या क्रिया चरित्र नहीं जानते? नहीं जानता। तुम अपना भेष बदल और भेष अपना बदल, रास्ते में मिलो भेष अपना भेष अपना बदल, रास्ते में मिलो किसी हिकमत से खिला दो तुम उनको, आते होंगे देखो ये महाराज। आते होंगे देखो ये महाराज किसी हिकमत से उनको खिला दो। सुनो, मैं जहर के लड्डू तैयार कर रही हूँ, तब तक अपना भेष बदल करके और महाराज जी को रास्ते में मिलो जा करके, और वो जहर भरे लड्डू महाराज को खिला देना। अरे बांदी, क्या है? बांदी नहीं है कहा वही मुता दो तले, हम जहर भरे लड्डू बना रहे हैं। या खुदा, ये मैंने क्या सुना? महाराज की मौत का सामान महारानी तैयार कर रही है। याद रखना कोतवाल साहब, तू चला है तीर बनकर, तू चला है तीर बनकर, मैं हवा बन जाऊंगा। तू चला है जहर बनकर, मैं दवा बन जाऊंगा। तेरे दिल के अंदर इच्छा है कि मैं महाराज को मारूंगा, तो मेरे दिल के अंदर इच्छा में महाराज को बचाऊंगा। चलो देखो तुम कहां तक चलोगे। बता कितना तो याद है या उलझन जान जाए नहीं तो बता। अरे बांदी, बांदी में बहुत उलझन में यहाँ क्या करें? हाँ? अरे बांदी, अरे बैरन हो गई जुंदैया, मैं कैसे करूं बैरन हो गई
आप कब गए? महाराज आवत हुई और रास्ते में जैसे कुमार साहब मिले हैं भूखे प्यासे होते हैं और राजा साहब जी हमारी अब तो सवाल हो जाएंगे एक राजा और हम रानी। ये रास्ता है, इसी रास्ते से महाराज निकले। ओहो, चला चला बैठक महाराज। अरे नौकर, हमारे तो इतनी प्यास लगी है कि हम क्या कहें। महाराज पूछो ना हमरे गद्दा का हाल है। तुम्हारा क्या है? वो बड़े झड़ासे हैं महाराज, हाँ? झड़ासे हैं। पानी दोनों जरूरत है। आप तो होगा आप ये जरूरत है आपका सर। अच्छा खैर ठीक नहीं। देखो एक साधु जी बैठे हैं, हाँ। इनसे हम मालूम करेंगे अगर कहीं व्यवस्था होगा तो बताएंगे। बाबा जी जय श्री सीताराम। अरे बाबा हम पे करो मेहरबानी। अरे बाबा हम पे करो मेहरबानी। मैं चाहता हूँ थोड़ा अरे बाबा मुझ पे करो मेहरबानी। भागा सा खड़ा हूँ मंगा दी मेहरबानी। अरे ये स्वच्छ जल और बताइए अरे महाराज ऐसा करिए कहीं तालाब नहीं है? तालाब बताइए। इस तरफ है। ऐसा ना हो हमारे चौक ताल पड़ा हो कितने करे पड़े। नहीं चलो यहाँ आओ। बाबा जी मैं प्यासा हूँ। महाराज हम भी एक बात आपसे मालूम करेंगे। हुआ आपका किस तरफ से है आना? बता दे मुझे किसी तरफ को है जाना। अरे महाराज आप कहाँ से आ रहे हैं? और कहाँ को जा रहे हैं? से मेरा और नेपाल की राजधानी को तो आप बद्रीनारायण से आ रहे हैं? मैं बद्रीनारायण यात्रा को गया था। अच्छा और मैं नेपाल का महाराजा हूँ। और महाराज जी तो आपको पानी चाहिए? हाँ प्यास बहुत हो रही है। ये खा लीजिए लड्डू और ये पी लीजिए पानी। करूँ और क्या आपकी सेवकाई। और क्या महाराज ये लड्डू खाइए
प्रसाद तुमको हम भी देंगे, और ये महाराज भैया आप इसको नहीं देंगे। आपके लिए अरे, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये केवल महाराज के लिए। चाहे लाख करे तुम पूरा, चाहे तीरथ करे हजार, दीन गरीब के ठुकराओगे तो सब कुछ है बेकार। खिला मुझको लड्डू, मैं भूखा हूँ इस दम, खिला मुझको लड्डू। खिला मुझको लड्डू, मैं भूखा हूँ इस दम, यही तेरी तीरथ सब, यही आकाश, यही तेरी तीरथ। महाराज महाराज बहुत जोर से भूख लगी है, अल्लाह के वास्ते ये लड्डू मुझे दे दो। तो आप भूखे हैं? हाँ महाराज। अच्छा चलो ठीक, कोई बात नहीं है। तो महाराज जी ने हमको ये प्रसाद दिया है और ये कहा था कि आप पा लीजिए, जी। तो अब हम नहीं पाएंगे, हम जल पी लेंगे और लीजिए आप। अरे नहीं महाराज, ये केवल आपका ही प्रसाद है। नहीं नहीं ऐसा ये केवल आपका ही प्रसाद है। कहने का मतलब ये हमारा भाग तो है, लेकिन हम अपना भाग किसी को दे सकते हैं, इसमें क्या है? अरे अरे ठहरो महाराज, ठहरो ठहरो। अरे ये- हम बताए महाराज, क्या? ऐसा करिए हाँ कि इसमें का एक लड्डू हाँ आप आइए आइए। नहीं महाराज, महाराज सिर्फ आजमाई थी, आज राजा लल्लू सिर्फ आजमाई थी। सिर्फ आजमाई थी, मेरे राजा भोग के वास्ते पूरी मौजूद है। इनको खा करके तुम आत्मा शांत कर, पानी के वास्ते दूध मौजूद है। इनको खा करके कहने का मतलब ये, लोग तो कहते हैं कि दान किए धन ना करते। दान करने से कोई चीज कम नहीं पड़ती है। हमने आपको लड्डू दिया तो आपने हमको पूरी और दूर दुनिया की व्यवस्था हो गई। बात है? ले ऐसे कैसे हमारे बच्चे घूम रहे हैं बताइए? बाबा जी ऐसा है, चलो हमारा द्वारपाल ये भूखा था नौकर, चलो पूरी खा गया। और महाराज हमको प्यास है, हम भूखे नहीं है, पानी की जरूरत है हमको। दूध है महाराज। ठीक है, ये। शुक्रिया। लो महाराज। लाइए। नहीं नहीं तुम्हारे लिए भी है। नहीं नहीं ऐसा दूर से बिना दूर से। बहुत जोर प्यास लगी थी महाराज। तो कहने का मतलब ये है भाई, हमारा नौकर पूरी खा गया, हाँ। उसकी भी आत्मा तृप्त हो गई। जी। हमको प्यास थी, हमने दूध पी लिया, प्यास खत्म हो गई। अब रहे आप दो मूर्ति, तो आप ही है। तो महाराज हाँ, क्या फैसला? महाराज ये है कि इसमें के 2 लड्डू हाँ ये बाबा जी पाले और 2 हम। हाँ ठीक रहेगा। ऐसा है कहने का मतलब ये है कि हम मुसलमान के हाथ का कुछ नहीं खाते हैं, क्योंकि हम व्रत रहते हैं, हमेशा व्रत रहते हैं और मुसलमान
दिखाते हैं कुछ, ऐसी भी बात है। अच्छा अब मैं चलूंगा। अरे 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 रुको रुको रुको, ओ अंडू बाबा, अंडू बाबा हो। कोई अंडू बाबा गे महाराज। अबे अंडू नहीं कहा जाता है, हिंदू बाबा कहा जाता है। बताइए, अब चलेगा, कोई बात नहीं। अच्छा तो एक बात ये बताइए। हाँ, बोलो। आप, हम कुछ कहना चाहते हैं आपसे। बोलिए महाराज। आपने मेरे साथ एक बहुत बड़ा एहसान किया है। तो हम नेपाल के महाराज हैं, हम गए थे यात्रा को बद्रीनारायण को। तो जब हमारे यहाँ नेपाल को आना तो हमारी मुलाकात आप जरूर करनी। हुजूर, हम जब आपके नेपाल को आएंगे तो आपकी मुलाकात करेंगे, लेकिन कैसे? हाँ। पता नहीं किस दिन हम आए, तो उसकी कोई पहचान दे दो, ताकि उस पहचान को हम कभी मुलाकात आपकी होए तो हम दिखा भी सकते हैं। ठीक है, लो ये हमारी अंगूठी है, इसको दिखा देना, हम समझ आएंगे तुम मुझे। ये हीरे की अंगूठी है। या खीरा के अंगूठी है। अबे खीरा नहीं, कसड़ी। हाँ। हीरे की। हीरे हम हीरा, मोती, पुन्ना, पोखराजे जानते हो तुम? हाँ हाँ सुने हैं, जाने सुने। ठीक है ना जी। अच्छा तो अब इजाजत चाहेंगे हम, और आना जरूर हमारे यहाँ। ठीक 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 महाराज, देखो महाराज बड़ी देर कैसे बनी रहा है, खान का कुछ आराम संतोष देगा क्या? भला। चलिए। ए बाबा तुम आई हो तो हमारे बद के काल हो भला। काले में तुमको भी बता दे, तुम्हारी फरमाइश पूरी हुई जी। हमारी बद के तुम जौन है बुरे ले बुरे। भोर मछली, अरे हम तीर्थ करने आया है, तू यहाँ मछली मंगाता है? खत्म उसके का। अच्छा मां जब आई है तब की बात बता रहे हैं। चलो उठाओ लो, आओ। और कुछ बाबा और हमारी बद के करेजी ले आए। नीलगांव की करे थी। हाँ चलो वो भी आ जाएगी। बोलियो ना बाबा। ठीक ठीक ठीक, बोलो। या अल्लाह, कितना गुनाह हो जाता अगर महाराज कहीं जहर के लड्डुओं को खा लेते तो अल्लाह के प्यारे हो जाते। आप चलो देखो कोतवाल से पहले मैं पहुंचू क्या करता है। आ रहे हैं यहाँ कुछ आशा है। अरे क्या बात? वार खा ली गया, अब तो कुछ मारा भी, वार खा ली वार खा ली कि अब तो कुछ मारा भी, अब तो हक में हमारे बुरा हो गया। आका ही राजा देगा मुझे डारे, मुझको फांसी की फौरन सजा। बिल्कुल इसकी कोई उपाय तो कहाँ बिल्कुल आ गए हैं। आ चुके? कोई आवाज दो, आवाज दो, हम करा चुके उतार डाले उनके आवाज पहले। अरे हम तो जनबे करब, फांसी देवे भाई मुसलमान जाओ हम न मरी चाहिए, तुम सब कोई मरो। तो? पर हम न मरी बस। फांसी जो जनबा का है बौनिया वो का हुई? मालिक है ये क्या? का है मालिक? बस क्या? राज के मालिक है, बल के मालिक, इतन के मालिक तमाम आओ। और का हम न मरी और तुम सब कोई पूरा परिवार। अब जा लग और प्रमोद कब दुलारे तीनों फांसी देवा दिया।
महाराज बताओ, चलो चलो सब गाड़ पे परेशान हो गए। अब राजमहल मिला है। चलो आगे, कोई बात नहीं। आय मोरी मैया रे, महाराज आय ये आवाज बड़ी आय अच्छी हो बहुत पुरानी है। मुँहमा दिखा रहे हैं कि हम महाराज हाँ, मुँह देखो। जरा रानी साहब से पूछो क्या परेशानी है। जाओ। आय रे चिलकन होते है का हमारी ख्याल हम तुम चले गए रहो। अब हम तुम दोनों जने हरिद्वार का स्नान ध्यान करे। हाँ। महारानी जी वह गम्मा जो है बैठी है आपके इंतजार में है। गम्मा ने कुछ बता रही, चिलकन हो रही है। अरे चे को खड़ी है। इलाज है तुम्हारे पास? हाँ है तो हम रहते आय दैया पेड़ू फाटा जात। कहीं आय दैया रे, इनके जो है 3 किलो मिर्चा बांट के रखा जाता है। मिर्चा बांट के रखा जाता अबे वो तो और परेशान कर। नाही बड़का के समझी जो इंतजाम कहीं है तनी। तो महाराज आय हम दैया एक जो है ड्राम तो एक ट्राली जो है बर्फ ले जाए के ऊपर रख दी जाए, वो जगह गर्मी शांत हो जाए। का बताओ याद ट्राली बर्फ मर न जा। हाँ, मर जी थोड़ी थोड़ी रखे जट्टी गलत जाएगा ना हटाओ तो महाराज सही बताओ महारानी क्या होगा। महाराजा परेशान हो गए हम तुम समझ ले मेला देखा है हम सरे पान हो गए ना। बदगुमानी की है किसका जमाना फिर गया, और से कम वक्त पर खेमा कदा का गिर गया। चाहे निशानामों को उसको सदाए मौत दूं, रख के सूरी पर अभी मुल्के आदम को भेज दूं। ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं। कौन किसको मौत की सजा देता है, कौन किसको सूली पे चढ़ाता है। सुबह से कह दिया जो कुछ वही होगा वही होगा। करूंगा वादा पूरा, फर्क ना एक दिन होगा। तो बताओ महाराज जी, सब सिपाहियों को पहले बुलाइए दरबार में, तब बताओगे। नौकर महाराज सिपाहियों को बुलाओ। सभी सिपाहियों राज दरबार में हाजिर हो जाए। सभी नौजवान सिपाही महाराज हमने ख्याल पछाए में है सब पूर्व उड़गी है। हमने सब तो सब खत्म हो गए। महाराज की जय हो। क्या हो? कहने का मतलब ये है कि महाराज अभी तक अफजल नहीं आया है। रानी साहब का आदेश है कि जितने सिपाही है दरबार में सभी आए, तो उनको कुछ कहना है। भाई अब आपको कौन सा मांगे हैं, कोई आए ना तुमको हो चुका है। आज सिपाही ड्यूटी पर चले गए। हाँ ड्यूटी पर लग गए। हाँ, वो ड्यूटी तो खाली कोतवाल साहब से काम न चले। कुछ आदमी ड्यूटी कर रहे हैं, कुछ आदमी आराम फरमा रहे हैं। तो ठीक है, आप बात करिए। वालेकुम सलाम। बताओ महाराज। छोड़ करके हुकूमत के जिस पे गए, छोड़ करके हुकूमत के जिस पे गए, और कहते थे सच्चा मुसलमान, देश का निकला गद्दार ये
कहा मुसलमान से तुमका खतरा नहीं है, मुसलमान करे तुम्हें मुसलमानी से खतरा है। द्वारपाल जाओ उसको जेल में बंद कर दो और शहर में इस बात के लिए ऐलान करवा दो कि कल 10 बजे इस अफसर की फांसी होगी रानी साहब के गेट के सामने, और जो इसका हमदर्द हो वो आकर के लाश ले जाएगा, ये जिंदा नहीं जाएगा। ले जाओ। क्यों, ठीक है? हाँ ठीक है, लेकिन अब याद कर लो मुसलमान नौकरी न रखे यहाँ मेरा घर चलो को। ठीक है हाँ। भैया। चलिए स्नान करिए, कपड़े बदलिए, फिर बाद में आना। आओ। चाहे बड़का करे समझी भले नौकरी करे। भाइयों, क्षेत्रवासियों, हमारे नगरवासियों, आप लोगों को सूचित करते बता डाला है, कल ठीक 10 बजे महारानी के गेट के सामने अफजल की फांसी होगी। जो अफजल का हमदर्द हो अपने आकर उसकी लाश को ले जा सकता है। 1 2 3। ये किसका ऐलान हो रहा है? तुम्हें नहीं मालूम है? 3 घंटे से ड्यूटी आ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, फटा जा रहा चिल्लाते चिल्लाते। बात क्या है? बात ये है, ये माइक वाले हो, सो रहे हो माइक? ऐसा है अफजल ने ऐसा खोटा कर्म कर दिया है महाराज के राज दरबार में। क्या किया अफजल ने? अरे जम कहीं महाराज जाने। महाराज जाने? हाँ, अब बेइज्जती होते मतलब जो है महारानी के साथ अनर्थ कर दिया है। तुम यूँ बताओ, कहे सब पूछ रहे हो, नहीं आदमी यहाँ बैठे कोनो नहीं पूछ रहे, और 4 साल 10 गाँव तक घूम आना है। बेटा, वो मेरा बेटा है। कौन अफजल? उसकी माँ हूँ। अफजल की उसकी माँ? शादी हो गई है। शादी हो गई, शादी हो गई। हाँ, बहुरिया हो गई। बहू घर में है। यहाँ बढ़िया तो ना है। ये क्या है? हाँ। वाह भाई वाह, वाह तुम्हारी लौंडा, माइकल का फेंक दिया मैंने यहाँ। वाह तुम्हारी लौंडा, उन्नत कर दी तुमने। बहुरिया महारानी की 1 गुना नहीं की है। टिपरो बताओ, महारानी मरी गई, महाराज जी गुस्सा से आए हैं, अफजल के कल 10 बजे फांसी हुई, तुमका जाकर को देखिए, क्योंकि लाश लाओ को ले आओ, न कोई बात नहीं। बहू, गजब, हाँ गजब, ये सुना है जिक्र, माँ, कैसे माँ